आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली जो महालक्ष्मी व्रत है उसके बारे में। देखिए, ये जो व्रत है महालक्ष्मी पूजन का, ये शुरू होता है राधा अष्टमी से। तब से व्रत करना शुरू करते हैं और ठीक 16 दिन बाद दोबारा अष्टमी आती है श्राद्ध पक्ष की, तब तक व्रत रखा जाता है और जो समापन होता है वो महालक्ष्मी उद्यापन के नाम से हम करते हैं, समापन के नाम से करते हैं। तो कुछ लोग लेकिन ऐसे भी हैं जो पूरा व्रत नहीं रखते 16 दिन का और सीधे महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन। तो देखिए, ये व्रत बहुत ही महत्व बताया गया है इस व्रत का, क्योंकि कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो महालक्ष्मी माँ हैं वो निकली थी गज पे सवार होकर। तो इसलिए इस दिन हम महालक्ष्मी माता के जो गज लक्ष्मी हैं उस स्वरूप की पूजा करते हैं। महालक्ष्मी के 8 स्वरूप है ना, तो इसमें गज लक्ष्मी माता जो है उनका पूजन किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी लोग हाथी का भी पूजन करते हैं इस दिन, क्योंकि गज लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता की फ़ोटो रख लेते हैं, मूर्ति रख लेते हैं और एलिफेंट भी रख लेते हैं, हाथी भी रख लेते हैं। देखिए, हाथी कुछ इस तरह से लगता है। अब देखिए, हाथी को दिखाने का मेरा मतलब सिर्फ यही है, जब हम हाथी को देखते हैं एकदम देखते ही क्या लगता है, एकदम ब्यूटीफुल लगता है ना। और जब जंगल में चलता है ना, कोई भी दुश्मन नहीं होते उसके, और अबंडेंस ऑफ फूड होता है हाथी के पास, और पावर होती है, अथॉरिटी होती है एलिफेंट के पास। तो वैसे ही जब हम पूजन करते हैं माँ गज लक्ष्मी का, तो हमारे अंदर एक अथॉरिटी आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, अबंडेंस आती है हमारी लाइफ में। और हाँ, हाथी जो होता है, जो गज होता है, वो एक सिंबल होता है गुड लक का, तो हमारी लाइफ गुड लक से भी भर जाती है। इन माता को एलिफेंट गॉडेस भी कहा जाता है। देखिए, आप कुछ इस तरह की आपको पिक्चर दिखेगी गज लक्ष्मी माता की। तो एलिफेंट्स के साथ हैं, जो 2 एलिफेंट्स हैं ना, माता का अभिषेक करते हैं वो, और माता के हाथ में कमल है, जो कलश है उसमें से देखिए धन वर्षा हो रही है। तो इसलिए जिनको भी धन की कमी है या फिर जो चाहते हैं उनके भंडार भरे रहें, तो वो माता लक्ष्मी के इस स्वरूप का पूजन ज़रूर करते हैं महालक्ष्मी व्रत वाले दिन। कहते हैं कि माता किसी किसी क्षेत्र में इंडिया के, इन्हें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इतने अबंडेंस ऑफ फूड देती हैं, क्रॉप्स देती हैं। कई फार्मर्स भी इनकी पूजा करते हैं ताकि उनकी फील्ड्स में, उनके जो फार्म्स हैं उधर अच्छे से कल्टीवेशन हो क्रॉप्स की और भरपूर अनाज रहे, खाना रहे। गज लक्ष्मी माता एक और चीज़ बताती हैं। देखिए, जब आप इनका पूजन करेंगे, मैंने अभी अभी कहा कि पावर आती है। कैसे आती है पावर? माता आपको पावर ऑफ थॉट देती हैं, पावर ऑफ स्पीच देती है, पावर ऑफ एक्शन देती हैं, जिससे कि हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। और इसी वजह से जब हमारा कैरेक्टर जो है बिल्कुल प्योर होगा, तभी हमारे अंदर अथॉरिटी और पावर आएगी और तभी लोग हमसे हमारी बात सुनेंगे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम अपनी लाइफ में पावरफुल होना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन भी कर रहे हैं, तो थॉट, स्पीच और एक्शन पे बहुत ध्यान देना चाहिए हमारे, कि वो कैसे हैं, हमारे मन में एक्चुअल में विचार कैसे चल रहे हैं और हम प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं। और बाकी पूजा की बात करी जाए तो देखिए, आप जब पूजन करेंगे महालक्ष्मी माता का, तो आपने रेड कलर का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर माता की मूर्ति रखी आपने, या कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो रखी, फिर आपने हाथी रखे तो माता के टीका लगाया, तो हाथी के भी टीका लगाया, और आपने जो भी बनाया है उसका भोग लगाया ना। और आप चाहें तो माता लक्ष्मी का जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, या फिर ओम श्रीम श्रेय नमः जो मंत्र हैं उसका जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार तो आप करिए ही, नहीं तो कल का बहुत ही जो महालक्ष्मी व्रत का जो दिन है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आप चाहें तो 11 माला भी कर सकते हैं। उससे आप देखेंगे जो भी रुकावट आ रही होगी ना आपके काम में, जो भी लॉसेस हो रहे होंगे, जो भी आपको कोई अगर फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी।